नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एडुग्राफ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम एमपी पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये 9 दिसंबर 2017 की जो पहली शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन से जीके के हमने लिए हैं। आपको पता ही होगा, जैसे 2017 के बाद अभी तक एमपी पटवारी की वैकेंसी कोई नहीं आई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे इसको। सबसे पहले, कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बेंगलोर, जबलपुर, भोपाल या सतना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में है काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हम क्या समझ सकते हैं कि किसी संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन भी पटवारी जी एमपी जीके में पूछा जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? एनआरडीसी, निस्केयर, नेहरू सेंटर या इस्वा। तो इसका राइट आंसर है निस्केयर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के निकट बहती है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या पार्वती। चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बेतवा। बेतवा नदी जो है वो रायसेन के कुमरा गांव से निकलते हुए भोपाल, विदिशा, सीहोर होते हुए इधर झांसी, ललितपुर में होते हुए यूपी में जाती है। तो और यहाँ पे यमुना में जाके ये मिल जाती है। तो भोपाल के निकट कौन सी नदी बहती है? बेतवा। तो नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। उस हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता था, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी फ्रेंड्स इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था उसका नाम उन्होंने अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राज्य का राज्यपाल एक होता है वास्तविक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, अनुवांशिक प्रमुख या संसदीय प्रमुख। तो फ्रेंड, इसका आंसर है संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल आर्टिकल 169 के थ्रू 169 अनुच्छेद में इसका विवरण मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महापरिवीक्षक कौन है? मतलब के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उस समय तो फ्रेंड्स थे राजीव महिर्स। इस समय कौन है आप लोगों को कमेंट करके बताएंगे कि जब ये पेपर हुआ था जब तो राजीव महिर्स थे, अब हो चुके हैं चेंज। तो आप कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स मेरे को। फिर है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे पहले ओडीआई कप्तान, वनडे के कप्तान। और इंग्लैंड के साथ शायद मैच हुआ था ये लॉर्ड्स में 1976 में, और भारत यहाँ पे हालांकि हार गया था। तो कप्तान कौन है? अजीत वाडेकर। स्माइलिंग बुद्धा का नाम किस नाम से जाना जाता है? बोध गया में बुद्ध की एक मूर्ति, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण बम के लिए कोड का नाम, भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज विस्थापित बौद्ध भिक्षुओं के लिए तैयार। तो इसका फ्रेंड सही है, भारत के पहले सफल परमाणु बम के लिए कोड का नाम। जब इंदिरा गांधी के समय पहला परमाणु परीक्षण हुआ था फ्रेंड्स, तब यह स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था, बुद्ध मुस्कुराए, इस तरह से इसका कोड नाम दिया गया था। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन, 24। मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि एमपी पटवारी में इस इजी कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। फिर हमारे देश में आयोजित इस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो ये इसका आंसर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इंदौर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है?
तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जबलपुर। तो ये देख सकते हैं आप, जनगणना से भी क्वेश्चन आए हैं और जो विन मोन्यूमेंट्स है भारत के उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था असम। जैसे अभी ये उस टाइम का करंट अफेयर था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये उस टाइम का करंट अफेयर था। और आप आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था कर्नाटक। और दूसरा राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। तो इस तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये पर्वतों से क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर है गुडविल पीक, सद्भावना शिखर। आपसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये पूछा जा सकता है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सीगार चोटी। ये सब क्वेश्चन चोटियों से, पर्वतों से पूछे जाते हैं। फिर कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तमस नदी। तमस नदी। आपसे केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात कहाँ पे है? सभी रीवा में है। जलप्रपात से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मांधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, मध्य प्रदेश के जितने भी जलप्रपात है वो भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर आते हैं सड़क मार्ग, राजमार्ग, बंदरगाहों के लिए भारत का के कौन से मंत्री है? तो ये है नितिन गडकरी। वर्तमान में कौन है ये आप ध्यान रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। सिंधु और बेतवा नदियों के बीच स्थित कौन सा जिला है? तो अशोकनगर है इसका सही आंसर, आप देख सकते हैं। तो दो नदियों के बीच में जिला है ये अशोकनगर। फिर है उदयगिरी खंडगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। आपसे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता। तो ये जितने भी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स है, स्टैटिक जीके, वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप एमपी पटवारी में फाइट दे पाओगे फ्रेंड्स। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।